आइएगा, 103वां नंबर सवाल क्या बोलता है कि सहायक नदी कौन सुमलित नहीं है? सुमलित नहीं है कौन सा, किसकी सहायक नदी सुमलित नहीं है? हेमावती। हेमावती किसकी है? कावेरी की है, कावेरी बिल्कुल। की। आपका आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज नहीं आ रहा है सर। सॉरी, आवाज नहीं जा रहा था, सॉरी। देखिएगा, मूसी किसका है? मूसी जो है कि आपको गोदावरी का दे रहा है, यही जो है कि आपको क्या है, गलत जो है कि आपको होने वाला है। गोदावरी का कौन कौन है सुन लीजिएगा। गोदावरी का मंजीरा है, पेनगंगा है, वेनगंगा है, वर्धा है, इंद्रावती है, सबरी है और प्राणहिता जो है कि आपको गोदावरी का जो है कि आपको होगा। लेकिन मूसी की बात करेंगे, ये किसकी सहायक हो जाएगी? कावेरी का, है कृष्णा ना? को। कावेरी की सहायक जो है कि आपको नदी हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? और सॉरी, कृष्णा की हो जाएगी। कावेरी बोल रहे हैं, कृष्णा किसका हो जाएगा? कृष्णा जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक है। कृष्णा की सहायक नदी जो है कि आपको हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी निकल गया, है ना। मांड, ओब, तेल, तेल के बाद सिंदूर हो गया, ये सब किसकी सहायक हो जाएगी? ये सब के सब जो है कि आपको महानदी की सहायक नदी हो जाएगी। और मालप्रभा, घाट प्रभा, कोयना, उसके बाद भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, ये सब किसकी है? ये सब के सब जो है कि आपको कृष्णा की सहायक नदी जो है कि आपको होगी। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर यहां से क्या निकल गया? बी जो है कि आपको निकल गया। देखिए, जो जो हम आपको बताए हैं वही सब यहाँ पर लिखा हुआ। कावेरी की बात करेंगे, कावेरी का सिमसा है, हेमावती है, अर्कावती है, कामनी है, लक्ष्मण तीर्थ नदी है, कामनी नदी है, भवानी है, लोक पावनी है। यह सब नदी किसकी है? कावेरी की सहायक नदी होने वाली है। अगला देखिएगा, अगला बोल रहा है 104 नंबर सवाल। निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो काली मिट्टी के लिए कौन होगा? काली मिट्टी के लिए गुजरात, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो बेल्ट होगा ना। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में महाराष्ट्र है, यहाँ पर ऑप्शन में महाराष्ट्र है ही नहीं, तो क्या मानिएगा? तब गुजरात को लेके चलिएगा, है ना। काली मिट्टी का विस्तार रूप मुख्य रूप से जो है कि आपको कहाँ कहाँ के क्षेत्र में देखने को मिलेगा? तो गुजरात के, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जो है कि आपको मुख्य रूप से कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी का जो है कि आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा। और काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी का एक और नाम है, बताइए कौन सा मिट्टी काली मिट्टी का नाम है? रेगुर में। हाँ, काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जो है कि आपको जानते हैं। किस मिट्टी के नाम से जानते हैं? काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के रेंगुर। नाम से भी जो है कि आपको जानते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, इसका मुख्य रूप से भारत में कहाँ पे अधिकार विस्तार मिले देखने को मिलेगा? तो इसका विस्तार जो है कि आपको महाराष्ट्र में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और काली मिट्टी में किसकी किसके लिए उपयुक्त होने वाला है काली मिट्टी? तो ये कपास की खेती के लिए जो है कि आपको उपयुक्त जो है कि आपको होगा, है ना। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होता है। और इसमें कपास, इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जो है कि आपको जानते हैं। किस मिट्टी को? काली मिट्टी को जानते हैं। देश के मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामी के नियंत्रण के हेतु 1953 ईस्वी में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की गठन जो है कि आपको 1953 में जो है कि आपको किया गया। और मरुभूमि समस्या अध्ययन के लिए जोधपुर में किसका निर्माण किया गया? कजरी की निर्माण जो है कि आपको किया गया। और कजरी की स्थापना कब हुआ है? बताइए, कजरी का स्थापना, इसका भी 1953 में जो है कि आपको कजरी का स्थापना जो है कि आपको किया गया है। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला है 105वां नंबर सवाल। 105वां सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? आपको पता होगा भारत सबसे अधिक लंबा किसके साथ बनाता है? तो ये बांग्लादेश। बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ। कितना किलोमीटर का? 40-96 किलोमीटर का जो है कि आपको सीमा सीमा बनाता है। 3323 किलोमीटर का सीमा किसके साथ बनाता है? 3323 किलोमीटर का पाकिस्तान। सीमा चाइना। पाकिस्तान के साथ बनाता है। आगे चलते हैं, 3488 किलोमीटर का सीमा किसके साथ बनाता है? चाइना के साथ। और चीन। 1751 किलोमीटर का सीमा किसके साथ बनाता है? नेपाल। नेपाल के साथ जो है कि आपको बनाता है। नेपाल के पड़ोसी राज्य की बात करेंगे, उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद जो है कि आपको कौन? पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है कि पश्चिम इसका बंगाल पड़ोसी जो है कि से। आपको हो जाएगा, ठीक है ना। किसका हो जाएगा? ये नेपाल का साथ जो है कि आपको हो जाएगा। पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान से कौन कौन हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा और लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। चाइना की बात करेंगे, चाइना से लद्दाख हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और वही बांग्लादेश की बात करेंगे, बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और एक और बच गया, कौन?
मिजोरम जो है कि आपको हो जाएगा। और यही भारत का पड़ोसी जो है कि आपको राज्य, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। भारत और चाइना के बीच जो है कि आपको मैकमोहन रेखा, और यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित जो है कि आपको किया गया। जॉनसन जो है कि आपको रेखा भारत और किसके बीच में है, चाइना के मध्य में है। भारत पाकिस्तान के बीच जो है कि आपको रेड क्लिफ लाइन होने वाला है। 0 डिग्री लाइन किसके किसके मध्य है, 0 डिग्री, बताइए। 0 डिग्री लाइन किस किस देश के मध्य है, भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश के मध्य है। ठीक है, बांग्लादेश आज नहीं देखे होंगे सेशन, इसीलिए आज ही क्वेश्चन आया था सेशन में। ठीक है, आज जो लाइव वाला लिए हैं उसमें भी क्वेश्चन हम पूछे हैं, बताए हैं, इसीलिए बोलते हैं कि देखा कीजिए। तैयो नहीं देखिएगा तो आप अपना, मेरा क्या है, हम तो करा के निकल ही जाते हैं। आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के हाँ, फिंडुगुटो नदी पर जो है कि आपको जल विद्युत परियोजना है। कौन सी जो है कि आपको जल विद्युत परियोजना इस पे बनाया गया है, तो इस पे बनाया गया है दीक्षी नाम का। किस नाम का, दीक्षी नाम का जल विद्युत परियोजना है। और ये किस राज्य में होने वाला है, ये अरुणाचल प्रदेश में जो है कि आपको होने वाला परियोजना है। अरुण परियोजना की बात करेंगे, ये भारत और नेपाल की परियोजना है। और अरुण परियोजना जो है कि आपको किस पे, यह संयुक्त परियोजना कोसी नदी पर बनाया गया है। किस पे बनाया गया है, कोसी नदी पर जो है कि कोशी आपको नदी बनाया पे। गया है। क्लियर है। आगे चलते हैं, 107वां नंबर सवाल की बात करते हैं। 107वां सवाल बोलता है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो भारत से बाहर ब्रह्मपुत्र। निकलने वाली 3 नदी है, एक ब्रह्मपुत्र है, दूसरा आपका सिंधु है, सिंधु। सिंधु, और एक और है कौन, सतलज। कौन है, सतलज। 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 सतलज, ये 3 नदी जो है ये भारत से बाहर से निकलती है। बाकी चिनाब भारत से ही निकलती है, आपको पता होगा। महानदी भारत से ही निकलती है, और रावी नदी भी जो है कि आपको भारत से ही निकलती है। क्लियर है। तो बात करेंगे चिनाब नदी की, बात करेंगे चिनाब कहाँ से निकलता है, चिनाब राकस ताल झील से। राकसताल झील से जो है कि आपको निकलता है, चिनाब नदी जो है कि आपको निकलता है। और रावी नदी की बात करेंगे, रावी नदी कहाँ से, रावी नदी राजस्थान, पता नहीं आता। राजस्थान में रावी बहता है। अरे बाप रे हिमाचल बाप। प्रदेश। रावी है किसका, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी अच्छा रावी हाँ, है, ठीक सॉरी ना। सर, हाँ हाँ सॉरी सर। ब्रह्मपुत्रा की सहायक है, तो ये कहाँ से बहेगा, ये रोहतांग दर्रा से निकलता है। रावी कहाँ से निकलता है, रोहतांग रोहतांग दर्रा दर्रा से से। निकलता है। हिमाचल और प्रदेश में झेलम की, रोहतांग। हाँ, हिमाचल प्रदेश में ही रोहतांग दर्रा पड़ता है, वहां से निकलता है। झेलम नदी की बात करेंगे, वेरीनाग झील, शेषनाग समीप वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलता है। और रावी नदी रोहतांग दर्रा के समीप से जो है कि आपको निकलता है। और एक हो गया सतलज नदी, ये राकस ताल झील कहाँ से, तिब्बत से जो है कि आपको निकलता है, राकस ताल झील से जो है कि आपको निकलता है। और यही जो है कि आपको 5 नदी जो इसके कौन से साइड से आने वाली है, दाहिने साइड की बाएं साइड से होने वाली ये नदी है। किस साइड से, बाएं साइड से। दाहिने बाएं साइड साइड। से दाहिने साइड से। इतना कहानी हो गया, 3 बार सर 4 बार, कल भी हुआ था रावी थोड़ी बाएं होगा सर, साइड। ब्रह्मपुत्रा का सहायक। और सर ये ब्रह्मपुत्रा बोलना है, सिंधु की सहायक बोलना चाहिए था, रावी ब्रह्मपुत्रा बोल दिए ब्रह्मपुत्रा का होंगे। थोड़ी। अरे सिंधु बोलना चाहिए साहब, जी सर, ब्रह्मपुत्रा वही निकल तो। गया होगा। ठीक है, सिंधु होना चाहिए, ठीक है, सिंधु का सहायक होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगले यस। प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम भारत से नहीं होता है। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है कि आपको यह तिब्बत के मानसरोवर झील के तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप से निकलता है। हाँ, चेमा युंगडिंग ग्लेशियर से जो है कि आपको निकलता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कुल लंबाई की बात करेंगे 2900 किलोमीटर बहती है। और भारत में बहने वाली 3 नदी का उद्गम भारत से बाहर है, जिसमें ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी जो है कि आपको होता है। तो क्लियर। सिंधु का भी तो यही लंबाई है ना। हाँ, सिंधु का भी लगभग लगभग लंबाई दोनों का बराबर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, आप देखे होंगे पीछे में ये क्वेश्चन था। ठीक है ना। जी आगे सर। चलते हैं। अगला प्रश्न 29 का 108 था, नंबर सवाल। 2890 का था। 2880 हाँ, है। 2880 या 28 90 20 था। किलोमीटर का जो है कि आपको अंतर है, लगभग लगभग जो है कि आपको मगर सेमे मान लगभग लिया गया है बराबर दोनों रहता को, है ना, जी। बराबर जो है 2900 कि मान आपको लिया माना गया। गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 108वां नंबर सवाल की बात करेंगे। 108वां नंबर सवाल बोलता है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत जो है कि श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है कि आपको अरावली पर्वत है। और अरावली पर्वत की बात करेंगे, अरावली पर्वत कहाँ देखने को मिलेगा, ये जो है कि आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, है ना। कहाँ पे, हरियाणा।
हाँ, इसका विस्तार जो है कि मुख्य रूप से जो है कि आपको लंबा जो है कि अरावली का विस्तार जो है कि आपको देखने को मिलता है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर गुरु शिखर। गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली के सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे। ये 1722 गुरु गुरु शिखर शिखर 1722 मीटर जो है कि इसका क्या होगा, 1744। हाइट जो है कि 1722 मीटर है ना, 1722 मीटर जो है कि 1784। आपको, 84 नहीं होगा, 1722 मीटर इसकी हाइट होगा गुरु शिखर का, ठीक ना। गुरु शिखर का हाइट 1722 मीटर जो है कि आपको होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न को देखिएगा। अरावली यह भारत की सबसे पुरानी जो है कि आपको पर्वत श्रृंखला अरावली होने वाली है। अरावली को विश्व के प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला माना जाता है और यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है और इसका सर्वोच्च चोटी। नहीं आ रहा है लग रहा है। आवाज फ्रेश नहीं जा रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है? सबके साथ दिक्कत है कि? आ रहा है सर, आ सर रहा है। आवाज एकदम सही साफ आ आ रहा रहा है। है। अब बताइए, ठीक है? जी सर, उस टाइम भी ठीक था, अभी भी ठीक है। सब लग रहा है उनके तरफ से दिक्कत है ना। नहीं अब सही है सर, पहले किच किच करके थोड़ा हल्का सा प्रॉब्लम था, अब अब सही ठीक है। है ना, चलिए अब ठीक है तो सही है, यस सब सर। कुछ सही है। अरावली की जो है कि ऊंचाई की बात करेंगे 1722 मीटर है। हिमालय पर्वत जो है कि आपको विश्व के सबसे नवीनतम मोरदार बलित पर्वत का उदाहरण है। प्रायद्वीपीय पहाड़ जो है कि लावा, मैग्मा और ज्वालामुखी और दरारी उद्भेदन से निर्मित जो है कि पठार है। अगर अगर भारत का सबसे पुराना भूखंड पूछा जाए तो यह क्या होगा? तब ये होगा प्रायद्वीपीय भारत का पठार का प्रायद्वीपीय उत्तर का का भाग जो है कि पठार। आपको होगा। प्रायद्वीपीय भारत का गोंडवाना लैंड का जो है कि आपको क्या होने वाला है, हिस्सा जो है कि आपको होने वाला है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई जो है अनाई कि मोदी। आपको होने, कौन सा होगा? अनाई जो अनाई है कि मोदी। आपको होगा। और अनाई की हाइट की बात करेंगे 2695 मीटर जो है 2695 कि आपको मीटर। हाइट जो है कि आपको होने वाला है अनाई का। और ये अनाई पर्वत जो है ना, ये अन्नामलाई पर्वत में जो है कि आपको होने वाला है। कहाँ पे? अन्नामलाई पर्वत का जो है कि आपको भाग होगा, है ना। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे, ये है कौन? ये है डोडा बेटा। और डोडा बेटा की हाइट की बात करेंगे 2637 मीटर जो है किसकी क्या होने वाली है, हाइट होने वाली है, डोडा बेटा का हाइट होगा। और ये नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा जो है कि आपको होने वाला है। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर आपस में कहा मिलता है? तो ये मिलता है नीलगिरी में मिलता है। कहा मिलता है? नीलगिरी में जो है कि आपको मिलता है। और नीलगिरी तमिलनाडु और कर्नाटक के सीमाओं पर कुछ जो है कि आपको बना हुआ पर्वत जो है कि आपको दिखाई देने वाला है। क्लियर है? आगे चलते हैं। सर कौन सा अगला बोल, राज्य? कौन सा राज्य मतलब? केरल या फिर तमिलनाडु? तमिलनाडु और कर्नाटक बोले हैं, ठीक है। और सर ये अनाई मोदी वो किस राज्य में पाया जाएगा? अनाई मुडी जो है कि आपको होगा कौन सा? ये केरल में और तमिलनाडु के सीमा पे होगा, दोनों का बॉर्डर पे है, ठीक ना। कुछ भाग ठीक। तमिलनाडु में भी है, कुछ भाग जो है कि केरला में भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिमालय की ऋतुइक जो है कि आपको घुमंतु पशुपालक जनजाति जो है कि आपको होता है? तो पशुपालक, पशु पालने का भी काम ये जनजाति करता है। ये जनजाति कौन सा है? टोडा सर जनजाति नहीं जो है कि होता आपको, है, अच्छा नहीं है। नहीं है। ओ अच्छा ठीक है, नहीं है। नहीं है। नहीं कौन सा है? टोडा जो है कि आपको नहीं है। जबकि बकरवाल, टोडा तो है, नीलगिरी क्षेत्र गद्दी में है, और जो है कि आपको कौन, भूटिया जो है कि आपको जनजाति, ये तीनों है। लेकिन कौन नहीं है? टोडा नहीं है। टोडा जनजाति हिमालय के ऋतुयुग घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है। और टोडा जनजाति यह तमिलनाडु क्षेत्र और नीलगिरी की पहाड़ी में निवास करता है। तो ऐसा ही क्लियर हो गया। ये पूछ रहा है कौन सा? हिमालय में निवास करने वाला। और टोडा कहाँ करता है? ये टोडा करता है नीलगिरी का है। नीलगिरी। और नीलगिरी है कहाँ? तमिलनाडु। तो ऐसा ही ये छठ के बाहर जो है तमिलनाडु, कि आपको कर्नाटक होगी, और है केरल ना। तीनों स्टेट में पड़ता है। आगे चलते हैं। अगला सुनिएगा। अगला जो है कि आपको बोल रहा है कि इसका
आर्थिक जो है कि आपको क्रियाकलाप के अनुसार जो है कि आपको पशुपालन मुख्य रूप से क्या होता है, इसका भैंस होता है। टोडा जनजाति को जौनसारी जनजाति भी कहा जाता है और यह उत्तराखंड में बहुपति विवाह के लिए प्रचलित है। मतलब एक वो पत्नी होती है और बहुत सारे लड़का से मतलब मेल से शादी जो है कि आपको होता है। बहुपति मतलब बहुत सारा इसका पति होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋतुयुक्त जो है कि घुमंतु घुमंतु का अभिप्राय है कि ऋतु के आधार पर प्रवास करना और अपने स्थान का क्या करना, बदलते जो है कि बदलते आपको रहना, है ना। ऋतु प्रवास का मूल कारण पशुओं के चारा का प्रवास करने के लिए होता है कि मतलब घूमते रहता है, जहां जहां चारा मिलता है वहां वहां जो है कि आपको जाते रहता है। ऋतु प्रवास के दौरान ग्रीष्म ऋतु में उच्चवर्ती चारागाह क्षेत्र में रहते हैं और शीत में जब ये पर्वतीय चारागाह बर्फ से ढक जाता है तो वह पुनः निचले या घाटिये वाले क्षेत्र में प्रवास जो है कि आपको कर जाते हैं। ऋतु मौसमी प्रवास हिमालय, आल्पस, है ना, आल्पस आदि पर्वतों के ढलानों में पाए जाते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी थी, ये जो है कि आपको भील थी। और दूसरा सबसे बड़ा जनजाति कौन था, ये था आपका गोंड। गोंड। भारत भारत के भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या जनजाति संख्या के हिसाब से कौन सा राज्य में सबसे अधिक निवास करता है, तो यह है आपका मध्य प्रदेश में जो है कि आपको करता है। भारत के वैसे क्षेत्र जहां जनजाति निवास नहीं करते हैं वह है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में निवास नहीं करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि थारू जनजाति दिवाली त्योहार को किसके रूप में मनाता है, तो सोग त्योहार के रूप में जो है कि आपको मनाता है। गौड़ जनजाति नर बलि प्रथा जो है कि आपको प्रचलित है, इसमें नर को बलि की प्रथा के रूप में चढ़ाया जाता है। खरवाड़ जनजाति जो है कि आपको क्रोधी प्रवृत्ति का होता है, मतलब जल्दी क्रोध हो जाता है। और भीलों की जो है कि भीलों में घूमर नामक नृत्य जो है कि आपको होता है। और संथाल में विवाह की पद्धति जो है कि आपको विपुल या विपुला कहा जाता है। जो संथाल जनजाति होता है उसमें विवाह जो पद्धति होती है उसको क्या कहा जाता है, विपुला या विपुल कहा जाता है। मुंडा जनजाति के द्वारा सरहुल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है और ये मुंडा जनजाति कहाँ पे, झारखंड में जो है कि आपको होता है। सरहुल का अर्थ होता है फूलों का त्योहार। जंगल में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा, ठक्कर बाबा के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। दलित, महादलित, अस्पृश्यता लोगों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। आगे चलते हैं, लक्षद्वीप। अब क्या बोल रहा है, लक्षद्वीप जो है कि किससे निर्मित होने वाला ये द्वीप होने वाला है लक्षद्वीप, बताइए किससे निर्मित ये लक्षद्वीप होगा। प्रवाह भित्ति से। हाँ, प्रभाल भित्ति से जो है कि आपको निर्मित जो है कि आपको द्वीप कौन सा होगा, लक्षद्वीप जो है कि आपको होगा। ये प्रभाल भित्ति जो है कि आपको द्वीप जो है कि आपको होगा, है ना। आगे चलते हैं, लक्षद्वीप जो है कि आपको किस सागर में देखने को मिलेगा, तो ये जो है कि आपको देखने को मिलेगा अरब सागर में देखने को मिलेगा। और ये भारत का छोटा छोटा जो है कि आपको द्वीप वाला संघीय शासित प्रदेश है, मतलब ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। क्लियर है। और लक्षद्वीप का आकार घोड़े के नाल के समान के आकार का जो है कि आपको होता है, किसका, लक्षद्वीप का आकार होता है। और घोड़े के नाल के आकार के प्रभाल भित्ति को ही क्या कहा जाता है, एटॉल जो है कि आपको कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रभाल भित्ति जो है कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये जो है कि आपको ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे होगा, ये उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया में जो है कि आपको स्थित जो है कि आपको होने वाला है। अब क्या आया है, लक्षद्वीप आया है। लक्षद्वीप की बात करेंगे, लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिएगा। लक्षद्वीप की राजधानी की बात करेंगे, इसकी राजधानी क्या है, कावारती जो है कि आपको लक्षद्वीप की जो है कि आपको राजधानी जो है कि आपको होने वाली है ना। और इसमें एक जो है कि आपको विमान का एयरपोर्ट है, वह कौन सा जो है कि आपको अथी पे होगा, क्या बोलते हैं, किस द्वीप पे होगा, बताइए। मिनिकाय पे नहीं, मिनिकाय पे नहीं, क्या तो ऐसे ही होता है, सिसिली। नहीं पिटली के क्या होता है ना उसमें, कौन सा, देखो पिटली होता है वो पक्षी के लिए है, पिटली वाला नहीं है, ये अगाती द्वीप पर, किस पे है, अगाती द्वीप पर जो है कि आपको एयरपोर्ट जो है कि आपको होने वाला है, किस पे होगा, अगाती पे जो है कि आपको होगा, है ना। यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, महल भाषा नहीं, यहाँ पे मलयालम भाषा जो है कि आपको बोली जाती है। और महल भाषा एकमात्र द्वीप है जिसका नाम है अगाती द्वीप। अगाती द्वीप पर कौन सी भाषा, महल भाषा बोली जाती है। और महल भाषा कहाँ की भाषा है, महल भाषा कहाँ की भाषा है, बताइए। हाँ, मालदीव की,
मालदीव की जो है कि आपको भाषा जो है कि आपको होता है। और यहाँ पर आपको 2 चैनल दिखाई देगा, 2 चैनल में दिखाई देगा कौन सा मालदीव की तो एगो 9 वैसे ही डिग्री है। चैनल, एगो 11 डिग्री चैनल। बताइए 9 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है? लक्षद्वीप को लक्षद्वीप को मिनी मिनिका लक्षद्वीप को से जो है कि आपको मिनी लक्षद्वीप क्वाय मिनी से जो है काय। कि आपको जोड़ता है। और 11 डिग्री चैनल की बात करेंगे, ये मिनी क्वाय को जो है कि आपको कोन्नो मोरो द्वीप से जो है कि आपको जोड़ता है। किससे? कोन्नो मोरो जो है कि आपको द्वीप से जो है कि 11 डिग्री चैनल जो है कि आपको जोड़ता है। क्लियर? इतना जो मालदीव है कि आपको मालदीव की भाषा तो वैसे ही वो है आठ ना। 8 वाला है सर, मालदीव मिनी, मालदीव का ये भाषा क्या लक्षद्वीप। बोले हैं? विदेही। हाँ अब हमको भी कंफ्यूजन में डाल दिए, एक बार रुकिए सर ये चेक 8 कर ले डिग्री चैनल फाइनली। किसको जोड़ता है? सब बता रहे, पहले ये क्वेश्चन का पहले आंसर बात क्लियर कर 8 ले। डिग्री मालदीव को मालदीव मिनी लक्षद्वीप क्वेश्चन को। जोड़ता है 8 डिग्री चैनल। सब 8 डिग्री जी 9 जी डिग्री हाँ 10 हाँ, डिग्री सब यस बता यस। देंगे। हाँ। क्या बोले साहब? कौन सी भाषा? महल वैसे भाषा, ही। वैदेही हाँ भाषा। नहीं, वैसे ही। अच्छा रुकिए चेक कर लेते हैं। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। अंडमान मालदीव का निकोबार। बोले हो ना आप। अच्छा एक मिनट रुके, चेक ही कर लेते हैं क्या है दिक्कत से। कहाँ गया? टाइम पे खोजने पर मिलवो नहीं करता है, जो याद था सब हम बता दिए। व्हीलर द्वीप, हाँ चलिए मिल गया, है ना। लक्षद्वीप समूह अरब हाँ सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप है, जिसमें 11 पे आबादी है। ऑन रेट जो है कि आपको लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है ना। मिनी का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है ना। पिटली द्वीप है जहां मनुष्य निवास नहीं करता है और एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य है। अगाती द्वीप पर जो है कि एकमात्र जो है कि आपको द्वीपों का समूह है जहां पर हवाई अड्डा है ना। और लक्षद्वीप जो है कि आपको लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल के द्वारा 2 भागों में विभाजित होती है। और इसी में अमिनी द्वीप होता है और दक्षिण में कोनो मोरो जो है कि आपको कन्ना मोरो जो है कि आपको द्वीप होता है। लक्षद्वीप द्वीप समूह में मलयालम भाषा बोली जाती है, लेकिन मिनी का एकमात्र अपवाद है जहां पर महल भाषा बोली जाती है। ठीक है, हम सही थे साहब। ठीक है, सही थे। अरे आप क्या बताए थे आप ना? सही है आप बोले मालदीव की भाषा महल है, तो उसका वैदेही है मालदीव का। अरे एक अच्छा देश महल। में एक ही भाषा थोड़ी होता है, बहुत सारा भाषा होता है अच्छा ना। सुनिए 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 सुनिए, अच्छा ये बात बोल रहे हैं कि मालदीव की भाषा जो है कि वैदेही है, ये बात बोलना चाह रहे जी थे आप, है जी, ना। तो यही हमको आपको बोल हमको दिया तो समझ में इसको आ रहा है बोल कि दिया। हम यहाँ पर गलती बोल दिए। महल जो है, सुनिएगा, महल जो है ये वैदेही लिपि में लिखा जाता है, इसीलिए इस लिपि को वैदेही लिपि कहा जाता है। जैसे हम लोग कौन सा लिपि में लिखते हैं? देवनागरिक लिपि में लिखते हैं ना, देवनागरी। तो उसका लिपि कौन सा है? महल भाषा वैदेही लिपि में लिखा जाता है, इसलिए आपको वैदेही याद होगा। लेकिन महल भाषा है, लिपि पूछेगा तब लिपि कौन हो जाएगा? वैदेही लिपि हो जाएगा। क्लियर है? अब दोनों क्लियर हो गया तर्क, है ना। लिपि हो गया वहां का वैदेही। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये चीज तो आपका लुसेंट में भी दिया हुआ है ना? चलते हैं आगे। अगला 112 नंबर सवाल। 112 की बात करेंगे। 112 नंबर सवाल, बांग्लादेश से लगने वाला, क्या बोलता है? बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बता चुके हैं कितना बार हो चुका है, कौन है? पश्चिम पश्चिम बंगाल बंगाल। जो है कि आपको होगा, कौन होगा? पश्चिम बंगाल। और बांग्लादेश की बात करेंगे, कितना किलोमीटर का? 40 40 96 40 किलोमीटर का जो है कि 96। आपको हो जाएगा, 96.96 है ना। बस वही 40 96 देता है, 0.6 देगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है। और राज्य की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है कि आपको होगा। और याद रखिएगा, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य कौन है? त्रिपुरा जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। अगला है कि कपास के उत्पादन में सर्वयुक्त जो है कि आपको मिट्टी कौन सा? आइए गया प्रश्न फिर से रिपीट वाला, है ना। कौन हो जाएगा कपास के लिए? काली मिट्टी। काली मिट्टी काली जो है कि मिट्टी। आपको हो जाएगा, है ना। और काली मिट्टी का बेल्ट की बात करेंगे, कौन सा बेल्ट था काली मिट्टी का? दक्कन का पठार। गुजरात हाँ, दक्कन के महाराष्ट्र पठार मालवा वाला में पठार। देखिए ना, गुजरात महाराष्ट्र का जो बेल्ट था ना, वही काली मिट्टी का विस्तार जो है कि आपको होगा। और काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, है ना। और काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जो है कि आपको क्या किया जाता है? जाना जो है कि आपको जाता है। आगे देखते हैं। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है कि आपको होती है, और यह मिट्टी जो है कि आपको काली मिट्टी उपयुक्त होती है, जबकि काली मिट्टी
जल धारण करने की क्षमता क्या होती है काली मिट्टी में? जल धारण अधिक करने की क्षमता जो है कि आपको अधिक जो है कि आपको होती है। और यही जो है कि आपको काली मिट्टी जब जल धारण कर लेती है तो कैसा हो जाती है? काली मिट्टी जो है कि आपको जल धारण कर देती है, एकदम मुलायम हो जाती है। और जब ये जल सूख जाता है तो एकदम जो है कि कैसा हो जाता है? कठोर जो है कि आपको हो जाता है। क्लियर है? कठोर हो जाती आगे है। चलते हैं। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी कहा जाता है। रेंगुर मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा मिट्टी के नाम से जाना जाता है? रेंगुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेरनोजियम मिट्टी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किस मिट्टी के नाम से? चेरनोजियम मिट्टी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कपास उत्पादन के लिए गुजरात जो है कि राज्य क्या है? सर्वप्रथम जो है कि आपको प्रथम स्थान पर जो है कि कौन आएगा? गुजरात जो है कि आपको आने वाला है, प्रथम स्थान पे आएगा। ठीक है ना? आगे देखते हैं। फिर से आ गया। कपास किस कुल के अंतर्गत आता है? कपास जो है कि मालवेसी कुल के अंतर्गत जो है कि आपको आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? मालवेसी जो है कि आपको हो जाए। कपास मालवेसी कुल से संबंधित है। प्रमुख पौधा और उसका मूल की बात करेंगे। कुल जो है कि रुई, कॉटन, ये मालवेसी के अंतर्गत आता है। जूट, ये भी मालवेसी के अंतर्गत आता है। कपास, कपास भी कौन सा? ये भी मालवेसी के अंतर्गत आएगा। सनई की बात करेंगे। पिपलियो लियोनेसी के अंतर्गत आता है। अलसी, अलसी जो है कि आपको लिनेसी के अंतर्गत आता है। नारियल पामनी कुल के अंतर्गत आता है। और भोंग है, क्या लिखा है? भोंगे है, भांग है, भांग है ना? भांग जो है कि अच्छा भांग है, भांग जो है कि आपको कैनाबिस कुल के अंतर्गत जो है कि आपको आता है। और भांग को कैनाबिस भी कहते हैं, अंग्रेजी में भी इसको कैनाबिस से कहा जाता है शायद, है ना? भांग मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में पेय और मादक धूम्रपान के रूप में जो है कि उपयोग में आने वाला पदार्थ होता है। और यह मुख्य रूप से भांग के पौधे की पत्तियां, कलियां और फूलों से तैयार जो है कि आपको किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से है? तो कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से है? देखिए जरा। नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा, नर्मदा और जो है कि नर्मदा, नर्मदा हो गया। उसके बाद सोन नदी हो गया। और एक जो है कि आपको निकलता है कौन? महानदी, है ना? महानदी, महानदी, ताप्ती कहाँ महानदी। से निकलती है? कौन सा नदी? ताप्ती भी तो इधर ही से निकलती है ना? वो तो धूपगढ़ से नहीं निकलती। ताप्ती यहाँ से कैसे हो जाएगा? यहाँ से नहीं निकलती अमरकंटक से। अमरकंटक से नर्मदा, सोन और एक जो है कि आपको कौन नदी? एक जो है कि आपको महान, बैतूल जिले के हाँ मुल्ताई बैतूल, पहुंचती बैतूल हाँ बैतूल मुल्ताई के पठार से जो है कि आपको निकलता है। किससे? मुल्ताई से जो है कि आपको निकलने का काम जो है कि आपको करता है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या? नर्मदा, नर्मदा की बात करेंगे। नर्मदा नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से जो है कि आपको होते हुए जो है कि आपको नर्मदा नदी आगे बढ़ती है। ठीक ना? तो ये हो गया आपका यहाँ से। अब एक आ गया कौन? एक आ गया सोन जो है कि आपको नदी, ये भी जो है कि आपको यहीं से निकलती है। आगे देखते हैं। बोला है पहले ही चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। नर्मदा नदी की बात करेंगे। नर्मदा नदी की सहायक नदी की बात करेंगे। हिरन हो जाएगा, है ना? वरना हो जाएगा, कोलार हो जाएगा, बुरनेर हो जाएगा, तावा हो जाएगा और कुंडी। कुंडी नदी के बारे में पूछा गया है किसकी सहायक है? तो कुंडी जो है कि आपको नर्मदा की सहायक जो है कि आपको नदी जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा की सहायक हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बारामूला, बारामूला किस राज्य में स्थित जो है कि आपको होने वाला है? बारामूला जम्मू कश्मीर में। झेलम। अच्छा, किस नदी के किनारे जो है कि आपको होगा? जम्मू कश्मीर में होगा। झेलम नदी के तट पे जो है कि आपको बारामूला जो है कि आपको होगा। बिल्कुल आप भी सही हैं अपने जम्मू स्थान पे, कश्मीर में। है ना? बारामूला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक प्रसिद्ध जिला है जो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। बारामूला शहर का प्राचीन नाम बारामूला या बराह के नाम पर था। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? विदस्ता जो है कि इसका नाम था। और चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था? अस्कनी जो है कि आपको था। सिंधु को क्या कहते थे? इंडस रिवर के नाम से जानते थे। क्या? इंडस, इंडस के नाम से जो है कि आपको सिंधु को जाना जाता था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि आपका चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी जलवायु चाहिए? तो उष्ण कटिबंधीय जो है कि आपको जलवायु चाहिए। कैसी जलवायु चाहिए चावल की खेती के लिए? इसमें जो है कि आपको उष्ण कटिबंधीय जो है कि आपको जलवायु जो है कि आपको चाहिए। चावल के लिए जलवायु उष्ण कटिबंधीय चाहिए। टेम्परेचर होना चाहिए 20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है कि आपको होना चाहिए। ठीक है। और कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी, जो चिकना मिट्टी में जो है कि आपको मुख्य रूप से ये चावल जो है कि आपको उगता है। और चावल की बात करेंगे, चावल जो है कि रबी का फसल है कि खरीफ का फसल है? खरीफ का। खरीफ फसल है। खरीफ का फसल है। और खरीफ का फसल है मुख्य रूप से यहाँ देखिएगा तो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, पंजाब, बिहार, यूपी,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, तमिलनाडु इत्यादि में जो है कि किसकी खेती की जाती है? चावल की जो है कि आपको मुख्य रूप से कृषि जो है कि आपको की जाती है। ठीक है, देखिए चावल की खेती के लिए उपयुक्त जो है कि उष्ण कटिबंधीय होगा। टेम्परेचर कितना से कितना? 20 से लेकर 30 तक जो है कि आपको होगा। और वर्षा कितना से कितना? 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक जो है कि आपको बारिश का होना आवश्यक है। भारत का प्रथम और विश्व का दूसरी खाद्यान्न फसल कौन है? चावल जो है कि आपको होने वाला है। और विश्व का प्रथम जो है कि आपको खाद्य फसल कौन है? तो खाद्य फसल जो है कि आपको चावल है। लेकिन भारत में धान का कटोरा किसे कहते हैं? धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को कहते हैं। लेकिन राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक फिलीपींस मनीला। राष्ट्रीय वाला कटक उड़ीसा में ना है। अंतर्राष्ट्रीय बोलेंगे तब ना फिलीपींस जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अच्छा बोले हैं सॉरी क्या? सर। है ना, राष्ट्रीय पूछे हैं। हाँ ना, तो कटक हो जाएगा राष्ट्रीय में। अंतर्राष्ट्रीय पूछेंगे तब कहाँ चला जाएगा? मनीला फिलीपींस जो है कि आपको चला जाएगा। चलते हैं आगे। अगला, और चावल या धान के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान की बात करेंगे, चाइना होगा। कौन होगा? चाइना जो है कि आपको होगा। ठीक है, अगला है कोरबा। कोरबा के बारे में कल भी चर्चा हुआ था, रिपीट सवाल है। कहाँ का है कोरबा? छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ का होने वाला है। और कोरबा जो है कि आपको कोयला के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध है। और छत्तीसगढ़ के कोरबा, लारा और सीपत में एनटीपीसी की ताप जो है कि विद्युत परियोजना है, जो कोयला पर आधारित है। कोयला जलाकर यहाँ पर विद्युत पैदा किया जाता है। तलचर, है ना, कनिका और दुर्ली पानी, उड़ीसा में कोयला जो है कि आधारित एनटीपीसी का ताप परियोजना है। सिंगरौली, रिहंद, दादरी, टांडा एवं ऊंचाहार उत्तर प्रदेश में स्थित जो है कि कोयला पर आधारित क्या है? एनटीपीसी का ताप विद्युत जो है कि परियोजना है। झारखंड के झरिया में, झरिया जो है कि आपको खान किसके लिए है? कोयला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होने वाला है। और भारत में सर्वप्रथम कोयला का खोज रानीगंज पश्चिम बंगाल में जो है कि आपको किया गया था। बोलिए आगे क्या बोल रहे थे? झरिया में आग लगा हुआ ना, खदान में, कोयला वाला में। हाँ, कोयला का झरिया में है। झरिया झारखंड में, धनबाद जिला में जो है कि आपको पड़ता है, धनबाद में। ठीक ना। कोरापुट, इहो जो है कि आ गया हुआ है, रिपीट क्वेश्चन है। कोरापुट कहाँ, किसके लिए? बॉक्साइट के लिए जो है कि आपको होगा। और ये कोरापुट कहाँ पे? उड़ीसा में होगा। क्या बोले? बोलिए फिर से, क्या बोल रहे थे? हेलो, आवाज नहीं जा रहा क्या? चीनी का अच्छा, कटोरा विश्व में किसको? चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है साहब। ठीक ना, चीनी का कटोरा जो है कि विश्व में किसको? क्यूबा को जो है कि आपको कहा जाए। हाँ, क्यूबा को आज ही तो क्लास में करवाए हैं साहब। 5 से 6 बजे वाले क्लास में अगर लाइव जुड़ते तो वहां भी सवाल था आज का, है ना। हाँ ना, उसमें आज। आगे चलते हैं। अब भारत में चीनी का कटोरा बोल देगा तो क्या मारिएगा आंसर? बताइए तो जरा। छत्तीसगढ़। उत्तर बाप रे, प्रदेश। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मारेंगे। हाँ, यूपी मारेंगे। क्या मारेंगे? उत्तर प्रदेश जो है कि आपको मारेंगे। सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन कौन करता है भारत में? भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है भारत में। बता रहा है, भारत में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन कौन करता है? चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र करता है। भारत में सबसे अधिक चीनी मिल कहाँ है? शुगर मिल कहाँ है? शुगर मिल महाराष्ट्र में। देखिए सब आंसर आ गया, पता चल गया कैसे कैसे कौन आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। एक बार और कोरापुट की चीनी के लिए देखिए, चीनी कहाँ बनेगा? जहाँ कारखाना होगा। तो कारखाना मतलब चीनी मिल कहाँ? तो चीनी जहाँ मिलेगा, जहाँ चीनी मिल रहेगा। तो चीनी मिल और चीनी दोनों में कहाँ टॉप कौन कर रहा है? तो महाराष्ट्र कर रहा है। कौन कर रहा है? महाराष्ट्र कर रहा है। लेकिन गन्ना कौन उत्पादन कर रहा है? गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश कर रहा है। कौन कर रहा है? यूपी जो है कि आपको कर रहा है। क्लियर? ठीक, आगे चलते हैं। कोरापुट जो है कि आप, नहीं सर, हाँ, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, है ना, कोयम्बटूर में जो है कि आपको होगा। अगला प्रश्न है कि कोरापुट में चूना पत्थर, चीनी मिट्टी और कोयला और बहु जो है कि आपको क्या लिखा है, मिटाना पड़ेगा तब दिखाई देगा। बहुरंगी चट्टान जो है कि आपको पाई जाती है। अगला, भारत में बॉक्साइट के लिए सबसे अधिक जो है कि उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा होने वाला है। और भारत में बॉक्साइट के 50% से अधिक जो है कि आपको संसाधन होने वाले हैं। उड़ीसा के कालीहांडी जिला में, कोरापुट जिला में, कालीहांडी जिला और कोरापुट जिला में किसका खान में देखने को मिलेगा? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा क्षेत्र है। कालीहांडी, सबलपुर, बोंगागीर और कोरापुट जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़ीसा का। तो ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। लोहारदंगा जो है कि आपको झारखंड का है।
लोहरदंगा जो है कि कहाँ का, झारखंड का, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और एल्युमिनियम बॉक्साइट किसका के एक्स होने वाला है? बॉक्साइट, ये एल्युमिनियम एल्युमिनियम का। का एक्स जो है कि आपको होने वाला है बॉक्साइट। 120वां नंबर सवाल के साथ चलते हैं आगे। 120वां सवाल बोलते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र जो है कि आपको नमी से प्राप्त, कल ही आपको बताया था इसके बारे में। भूमध्य सागर से जो है कि आपको उठता है ना। भूमध्य सागर से उठते हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमा पर किस जो है कि पर्वत श्रृंखला से टकराता है? बताइए। हिंदू कुश जो है कि आपको टकराता है, और यही भाग जो है कि कुछ इसका बादल का भाग भारत में प्रवेश कर जाता है। ठंडी के दिनों में वर्षा होती है। राजस्थान में इसे किस नाम से जानते थे? कल ही बताएं। राजस्थान मावट के नाम से। किसके? मावट के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और असम सॉरी उत्तर प्रदेश और बिहार में रबी के फसल के टॉनिक के रूप में जो है कि इसका नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सर अभी कौन सा विक्षोभ चल रहा है? अभी कहाँ कोई मौसम में भी खराब आया है? अभी कहाँ बारिश हो रही है? सर दिल्ली में सुने बारिश हो रहा है। कहाँ दिल्ली में बारिश हुआ? जनवरी फरवरी में जो भी बारिश होगा ना, ये सब जो है कि आपको पश्चिमी विक्षोभ के बारिश होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहीं होगा। अब बारिश कभी आ जाए जल्दी या कभी पीछे से आएगा, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होगा। क्योंकि अभी मानसून का तो समय नहीं है, मानसून आएगा जून में, है ना। अभी का समय में देखिएगा, अभी वर्षा होवे नहीं करेगी, है ना। अभी बिल्कुल ही नहीं होगा। थोड़ा बहुत बादल लग जाएगा जो वर्षा का कारण बनता है। स्तरीय हो गया, है ना, कपासी बादल हो गया, मेघ बादल हो गया, ये सब से थोड़ा बहुत होता है। लेकिन इस सब का जब मानसून चलता है, हवा का प्रभाव जो है कि आपको होता है, तब जाके इसे बारिश करवाता है। अभी जो है कि आपको आर्द्र का है, मौसम आर्द्र होगा। गर्मी अब धीरे धीरे मार्च के महीने से उठेगा, वेपोरेट होगा जल, तब ना जो है कि आपको मौसम में जाकर जो है कि आपको रहेगा, उसके बाद ना वर्षा करवाएगा। अभी जो है कि 10 मिनट अगर धूप में खड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कितना वेपोरेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ना के बराबर होगा, है ना। गर्मी में देखते हैं ना, झट से जो है कि वेपोरेट हो जाता है। कपड़ा डालिएगा झट से सूख जाएगा, पूरा पानी वेपोरेशन हो जाता है झट से। हुंड्रू जलप्रपात आज ही पूछे थे कोई कमेंट में, कौन नदी पर? स्वर्ण रेखा नदी पर जो है कि आपको होगा, है ना। कहाँ पे होगा? झारखंड में होगा हुंड्रू जलप्रपात, स्वर्ण रेखा नदी पर जो है कि आपको स्थित होगा। अच्छा लैपटॉप डिस्चार्ज, 1 मिनट रुक जाइए, लगाइए चार्जिंग उसको। चार्ज में लगा देता है। आगे हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित होगा। और विश्व में सबसे अधिक जो है कि आपको जलप्रपात कहाँ पे देखने को मिलेगा? अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलेगा, है ना। अच्छा, भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसको कहते हैं बताइए? आज ही चर्चा किए हैं इसको। कुछ ना, जम्मू कश्मीर। ये कर्नाटक में है, शरावती नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। नहीं रही है क्लास में, दिक्कत होगा, आज ही बताए हैं। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। और ये किस राज्य में है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़ राज्य में। किसमें है? छत्तीसगढ़ राज्य में। किस नदी में? इंद्रावती नदी पर। किस पे? इंद्रावती पे होगा, ठीक है। पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पोंग बांध जो है कि आपको कहा, हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको होने वाला है। किस पे होगा? हिमाचल प्रदेश में होगा पोंग बांध। किस नदी पर? ब्यास नदी पर जो है कि आपको बना हुआ बांध है। आगे देखते हैं। और इसे महाराणा प्रताप सागर बांध भी जो है कि आपको कहा जाता है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रा के निकट ब्यास कुंड से निकलती है तथा हरिके बैराज नामक स्थान के निकट ये किससे जाकर मिल जाती है? सतलज नदी से जाकर ये मिल जाती है। पोंग बांध जो है कि भारत के उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में रिहंद नदी पर जो है कि आपको स्थित होगा। ये पोंग बांध जो है कि आपको होगा। पोंग बांध जो है कि इसी बांध पर एक जो है कि आपको सागर है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर है। थीन बांध जो है, थीन बांध को रंजीत सागर बांध कहा जाता है। और ये पंजाब के पठानकोट जिला में किस नदी पे होगा? थीन बांध रावी नदी पर जो है कि आपको होगा पंजाब में। कांवड़ ताल झील अपना बिहार का आ गया। कहाँ का है कांवड़ ताल झील? अपना बिहार का जो है कि आपको होने वाला है। बिहार के बेगूसराय में होगा। और ये रामसर स्थल भी जो है कि इसको घोषित जो है कि आपको किया गया। और एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील होगा। कौन सा झील होगा? गोखुर झील जो है कि आपको होगा। बॉल लेक के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसको? इसी को जो है कि आपको जानते हैं कांवड़ ताल झील को। और इससे जल इसको किस नदी से पानी प्राप्त होता है? तो बूढ़ी गंडक नदी से जो है कि आपको पानी जो है कि आपको प्राप्त होता है, ठीक ना। और ये किस जिला में? बिहार के बेगूसराय जिला में। स्थानीय रूप से कांवड़ ताल, कनवार ताल और कांवड़ ताल भी जो है कि आपको कहा जाता है। और यह झील बिहार के प्रथम रामसर साइट के रूप में इसको घोषित किया गया था। बखीरा झील, सूरसागर झील, कीथम झील,
रामगढ़ झील, रामगढ़ ताल झील, सिमरी जलाशय, है ना, लिलौर झील आदि उत्तर प्रदेश में स्थित जो है कि आपको झील है। डल झील, भूलर झील, नागिन झील आदि जम्मू कश्मीर में है। भीमताल, सात ताल, सप्तऋषि कुंड, सप्त जो है कि आपको ताल, डोडी ताल आदि जो है कि झील कहाँ पे, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न यहाँ से ये बताइए, नागा नटकी किस जिला में है जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया है? जमुई में है। जमुई में होने वाला है। कहाँ पे? जमुई। जमुई में जो है कि आपको होगा। ठीक है, आगे चलते। काजू के उत्पादन के लिए कौन सा मिट्टी लेटराइट में लेटराइट। जो है कि आपको होता है? कौन सा मृदा होता है? लेटराइट मृदा होता है। काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त लेटराइट मृदा जो है कि आपको होता है। उच्च तापमान और वर्षा के साथ साथ चट्टानों के टूट फूट से होने वाले इस मिट्टी का निर्माण होता है। किस मिट्टी का? यह होता है लेटराइट मिट्टी का। लेटराइट मिट्टी में आयरन, हाँ, लीचिंग मतलब कि छलन होता है, मतलब कि ये टूट फूट की क्रिया जो है कि आपको होती है। आयरन ऑक्साइड होता है। FeO2 की अधिकता जो है कि आपको होती है, जिसके कारण यह मृदा कैसे दिखाई देता है? ये लाल मृदा जो है कि आपको दिखाई देता है। और यह मृदा प्राकृतिक रूप से कैसा होता है? अम्लीय जो है कि आपको होता है। और ये केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि जिला में यह मृदा का जो है कि आपको देखने को मिल पाएगा। इस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता क्या? असम में, असम में देखिए ना कहाँ कहाँ है। इसमें देखिए तमिलनाडु है, केरल है, छत्तीसगढ़ है ना। असम में भी कुछ कुछ जो है कि आपको दिखाई देगा। असम में भी कुछ कुछ जो है चाय भी इसमें होता है प्रदेश सर। में हाँ, भी। चाय है तो बिल्कुल है, चाय है तो बिल्कुल है। असम में भी जो है कि आपको कौन सी मृदा? लेटराइट मृदा जो है कि आपको दिखाई देगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना, काजू दिखाई उत्पादन में देगी। ठीक है, महाराष्ट्र में प्रथम स्थान पर। और कर्नाटक में भी सर। आप क्या बोले? काजू उत्पादन में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र गया है। काजू में लेटेस्ट डेटा में देखना पड़ेगा, इसमें लेटेस्ट कौन सा है ना। हम मृदा का एक PDF भेजते हैं, देखिए मृदा आपको सारा दिखा देते हैं। थोरियम होता है ना सर? थोरियम तो मोनोजाइट मृदा में होगा। थोरियम सबसे ज्यादा भारत में है ना सर? देखिए भेजे। अब देखिए चौथा नंबर संकेतक में देखिएगा, नीचे में चौथा नंबर लेटराइट दिया है चौथा नंबर लेटराइट। देखिए फोटो भेजे ग्रुप में, देखिए ना चौथा नंबर लेटराइट दिया है। चलिए यही वाला ये वाला इमेज को याद रखिएगा दिमाग में, कौन सा इमेज है। आ जाइए असम के पास जाइए, ऐसा इमेज बनाया होगा असम में, जाइए देखिए जाकर। यस सर, यस सर। दिया है ऐसा इमेज की बात करेंगे। और आपको देखना होगा तो और आप देखिएगा यहाँ जो है कि गोवा से स्टार्ट कीजिएगा और जो है कि आपको केरल तक चलिएगा और आड़ी में एकदम साइड में जो है कि आपको बना होगा दिखाई देगा, दिख रहा है। यस सर। इधर चलिएगा तमिलनाडु साइड में चलिएगा, तमिलनाडु साइड में थोड़ा ऊपर की तरफ देखिएगा, दिखाई देगा। दिखा? यस सर, दिखाई दिया? है। ये सब राज्य में जो है कि आपको फैला हुआ है ना। कौन मृदा है? लेटराइट मृदा जो है कि आपको होने वाला है। भेज दिए हम सारा, आप देख लीजिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे चलते हैं। यह मृदा जो है कि आपको नमी धारण करने की क्षमता बहुत कम जो है कि आपको होती है। लेटराइट मृदा में चाय की फसल के लिए काफी जो है कि आपको होता है और कॉफी भी अच्छा होता है। धान के लिए जलोढ़ मृदा सबसे अच्छा होता है। कॉटन के लिए काली कपासी मृदा जो है कि आपको अच्छी होती है, काली मिट्टी अच्छी होती है। आगे देखते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि भारत के सबसे बड़े चाय उत्पादक राज्य की बात करेंगे। कौन होगा सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य? असम। असम जो है कि आपको होगा। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य जो है कि आपको असम होगा। लेकिन बेस्ट क्वालिटी की चाय कहाँ होगी? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल होगा। दार्जिलिंग की चाय सबसे बेस्ट क्वालिटी की चाय जो है कि आपको होगी, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में जो है कि आपको होने वाला है। चाय उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पे आएगा और दूसरा सबसे बड़ा राज्य आएगा। चाय एक पेय पदार्थ है, इसमें टैनिन और कैफीन की मात्रा होती है। विश्व में चाय के उत्पादन में पहला स्थान कौन है? चाइना जो है कि आपको पहला स्थान पे होगा। और चाय एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पौधा है जो एक पेय पदार्थ होने वाला है। चाय की खेती के लिए आदर्श टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री होना चाहिए और वर्षा 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक जो है कि आपको होना चाहिए। कितना होना चाहिए वर्षा?
150 से 300 सेंटीमीटर। हाँ, 150 से लेकर 300 जो है कि आपको सेंटीमीटर होना चाहिए। और विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोग कौन करता है? भारत जो है कि आपको करता है। भारत। सॉरी, उपभोग करता है, मतलब इसका सबसे अधिक यूज कौन करता है? यूज जो है कि आपको भारत भारत जो है कि करता आपको है। करता चाइना है। है। इसीलिए देखिएगा ना, जब भी कोई आता है सबसे और उपभोग भी उत्पाद नहीं, करता है। उत्पाद में चाइना है। उत्पाद में कौन है? उत्पादन उपभोक्ता में चाइना मतलब फर्स्ट ज्यादा है। यूज चीन करते हैं हम लोग। उत्पादन उपभोक्ता करता मतलब है यूज भारत। यूज यूज, कितना आप खा रहे हैं उसको, कितना पी रहे हैं उसको, है ना? तो चाय जो है कि ज्यादा आपको सेवन सबसे अधिक करते है हैं कि भारत में लोग। हाँ, भारत में लगभग लगभग जो है कि कुछ नहीं पूछेगा तो चाय तो जरूर पूछेगा एक बार, है ना? तो इसीलिए जो है कि सबसे अधिक जो है कि आपको इसका होता है। चाय जो है कि किससे प्राप्त होता है? पत्ती से प्राप्त होता है, कॉफी बीज से प्राप्त होता है, और इसमें कैफीन नामक उत्तेजक पदार्थ जो है कि आपको पाया जाता है कॉफी से। सुनिएगा, चाय से थकान दूर होगा, कॉफी से क्या नहीं आएगा? कॉफी से नींद नहीं आता है, नींद ठीक है नहीं ना? आएगी। इसलिए चाय और कॉफी दोनों मिला के जो है कि आपको पीता है सब, कि एक तरफ से थकान न भी ना हो, थकान एक होगा तरफ न से नींद आएगा। नींद भी जो है कि आपको नहीं होगा। चाय से थकान दूर होगा, चाय पीजिएगा तो थकान दूर होगा, कॉफी पीजिएगा तो जो है कि आपको नींद नहीं आएगा, नींद जो है कि आपको दूर होगा। क्लियर है? आगे चलते। सर पीना चाहिए ना सर? हाँ, काहे नहीं, पीना चाहिए सबको, लेकिन लिमिट में। आदत लग जाता अब ऐसा ना हो कि भर लोटा था कि एक के बार में घींच दिए, वो वाला बात नहीं करना है ना? कि एक के बार नींद नहीं आएगा, ठीक है? हिसाब किताब से थोड़ा सा, है ना? सर किसी किसी का आदत हो जाता है ना सर, सिर दर्द हो जाता है। 1 महीना का 1 कोटा सर। तोरी के जरा, तो है ना कि दवाई जो है कि काहे के लिए 1 महीना का 1 बार जो है कि 20 टैबलेट खा लीजिए 1 बार में, निश्चिंत 1 महीना तक। उसके बाद जब बताएगा ना 10 मिनट और 20 मिनट के बाद, तब हालत खराब करेगा, तब पता चलेगा, है ना? समझे? चलते हैं अगले सवाल पे, आते हैं अगला सवाल, है ना? अगला सवाल क्या होता है, जब सुनिएगा। अगला सवाल है कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान, फिर से रिपीट कर दिया है, कौन हो जाएगा? असम हो जाएगा। कितना रिपीट कर रहा है कि सवाल के एग्जाम में? आकार, भारत का आकार है विश्व में 2 सबसे बड़ा देश, विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश, 7वां कितना नंबर का? 7वां 7वां। नंबर। आज जनसंख्या के हिसाब से बात करेंगे, जनसंख्या के हिसाब से कितना? दूसरा। क्या मैं दूसरा? आई कब के? वर्तमान में 2011 पहला। के डेटा के हिसाब से। अब वर्तमान में बोलेगा तो हम्म। पहला कौन? पहला जो है कि आपको हो जाएगा। अच्छा, ये जो है कि आकार कितना परसेंट लेता है? तो 2.42% जो है कि आपको भारत घेरता है। किसका? विश्व का घेरता है। विश्व किसका के कुल घेरता है? भूभाग का। विश्व का 2.42%। और जनसंख्या 17.5% जो है कि आपको जनसंख्या जो है कि आपको घेरता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, ये लिख दिया लेटेस्ट डेटा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा रूस है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और तब जो है कि आपको 7वां नंबर पे कौन? 7वां नंबर पे इंडिया। भारत। और 8वां पे कौन है? 8वां पे अर्जेंटीना जो है कि इंडोनेशिया। आपको 8वां पे। अर्जेंटीना। अर्जेंटीना होगा जी, इंडोनेशिया नहीं होगा, अर्जेंटीना होगा। विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चाइना हो गया है, और दुनिया का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन हो गया? अमेरिका जो है कि आपको हो गया। और चौथा नंबर में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? इंडोनेशिया में। रिपीट सवाल है, यो रिपीट सवाल है। 128 नंबर उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कॉल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इंदिरा कॉल हो जाएगा, ठीक है ना? उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। अभी आ रहे हैं चारों। चलिए, उत्तर का इंदिरा कॉल हो जाएगा। दक्षिण का क्या होगा? मुख्य भूमि का दक्षिण इंदिरा पॉइंट। इंदिरा मुख्य भूमि बोल रहे हैं तो कन्याकुमारी होगा। क्या होगा? कन्याकुमारी होगा। चलिए, पूर्वी बिंदु बताइए, पूर्वी बिंदु। किबुथु अरुणाचल प्रदेश का। पश्चिमी बिंदु बताइए, पश्चिमी बिंदु। गुजरात। हाँ, सर क्रिक या गौर माता जो है कि आपको गुजरात का होगा। सुदूर दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन सा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है कि आपको होगा। इंदिरा पॉइंट वाला शुरू कितना डिग्री कितना मिनट से होगा? 6 डिग्री 4 मिनट। कन्याकुमारी वाला कितना से स्टार्ट होगा? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 6 मिनट से शुरू होगा। चलिए, इंदिरा कॉल वाला कितना पे जाके समाप्त होगा? 37 डिग्री 50। बताइए फंस रहे हैं सब अब। 37 डिग्री 8 मिनट। 8 डिग्री 8 4। 4 होगा, नीचे में 8 4 होगा। चलिए, 37 डिग्री ऊपर 6 होगा। ऊपर में क्या होगा? 37 37 6 होगा। 37 चलिए जी। चलिए, ये बताइए गुजरात वाला कितना से शुरू होगा? 68 7। 68 7 से शुरू होगा। अच्छा बताइए, 95 किबुथी वाला कितना पे एंड होगा? 97 25 पे एंड होगा। सही है, चलिए सब हो गया। चलिए, सही हो गया। पूरब से पश्चिम का लंबाई बताइए, पूरब से पश्चिम। 29 33।
2933 उत्तर से दक्षिण बताइए कितना 3214 3214 किलोमीटर। किलोमीटर हो गया। चलिए मुख्य भूमि का जो है कि आपको यहाँ तटीय भाग की लंबाई कितना किलोमीटर, मुख्य तटीय भाग 6100 किलोमीटर। संपूर्ण तटीय भाग जिसमें दोनों साइड का जुड़ जाएगा तब कितना 7500। 75.6। 6 किलोमीटर होगा। चलिए भूमि का भाग है कितना, भूमि का ऊपर वाला 15200। 15,200। चलिए पूरा हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर समाप्त है। इतना ही बेसिक स्ट्रक्चर था, ठीक है ना, इतना याद है मतलब डेटा बन जाएगा सबका सब। आगे चलते हैं। सर बिहार का क्या है? बिहार का तो बिहारो बताइए तब आप। चलिए आइए, है ना, चलिए बिहार बताइए। बिहार का क्षेत्रफल कितना, तोरी के क्या हो गया इसको, 94,300। 94,163 वर्ग किलोमीटर होगा। क्या होगा, 163 वर्ग किलोमीटर होगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पूरा भारत का कितना परसेंट एरिया को घेरता है, 2.86% एरिया को घेरता है। मतलब भारत अगर 100% है तो भारत 100% का 2.86% किसका है, बिहार का हिस्सा जो है कि आपको होगा। क्लियर है, बिहार का हिस्सा होगा। अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे, ये 20 20 24 20 जो है कि आपको 24 20 जो है कि आपको कितना से 10 से शुरू होगा, 27 31 15 पर जो है कि आपको जाकर ये खत्म होगा। कितना पर, 27 31 15 पर जाके खत्म होगा। ये कौन चल रहा है, 24 20 10 से 27 31 15, ये कौन चल रहा है, अक्षांशीय विस्तार जो है कि आपको चल रहा है। हाँ, उत्तर दक्षिण में जो है कि आपको चल रहा है। अब आते हैं देशांतरीय। देशांतरीय की बात करेंगे, 83 जो है कि 1950 से 1950 से शुरू होगा और ये 88 17 40 पर जाकर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 88 17 40 पर जो है कि जाकर समाप्त हो जाएगा। मतलब 83 से शुरू होगा, 88 पर समाप्त होगा। ये पूर्वी देशांतर में जो है कि आपको होगा। क्लियर। अब आते हैं इसकी लंबाई की बात करेंगे, उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर, 345 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम कितना, 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। हो गया क्लियर, बिहार भी खत्म। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। एक सौ 132वां नंबर सवाल बोलता है कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती। अच्छा, 5 गो राज्य याद है ना, कौन कौन राज्य है जहां से गुजरती है, कौन कौन है जहां से गुजरती है, शुरू कीजिए। 5 ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, 3 गो प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ओडिशा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। हो गया। अब छाट लीजिए कौन है, तेलंगाना छट गया इसमें से आंसर। तेलंगाना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तेलंगाना आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। कितना डिग्री जी, कितना डिग्री, 82.5 डिग्री। 82 डिग्री। पूर्वी देशांतर कहाँ से निकलता है, इलाहाबाद के मिर्जापुर नैनी से जो है कि आपको निकलता है। हाँ, नैनी मिर्जापुर से निकलता है, ठीक है ना। अच्छा, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटता है किस राज्य में, छत्तीसगढ़। बस्तर जिला में। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में जो है कि आपको काटता है। क्लियर है। आगे चलते हैं जी। इलाहाबाद, नैनी, मिर्जा, ठीक है, भूमध्य सागर, छत्तीसगढ़, पश्चिम से जो है कि आपको पूरब। चलिएगा आगे, 4 मिनट का अंतर होता है। चलिए, ये पॉइंट पढ़ने वाला है, चलेगा। पृथ्वी जो है कि आपको पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है और इसी कारण ग्रीनविच से। पूछा था कौन से पठार पर कटता है, बस्तर का पठार, बस्तर का है ना? पठार। मतलब कौन पठार, ये बघेल पठार पर। हाँ। बघेल खंड। अच्छा, बघेल, हाँ, बघेल खंड का पठार है बस्तर में। कौन सा, बघेल खंड का। ये तक क्वेश्चन हम भी बताए हैं, फाउंडेशन वाला क्लास में जाकर देखिएगा, वहां पर ही पता है। बंगेल, बुंदेल खंड, बघेल खंड और एक और खंड है। 3 गो खंड जो है कि आपको वहां पर दिखाई देगा, है ना। 3 गो खंड वहां पर जो है कि आपको दिखाई देगा, ये पढ़ाए हुए हैं। चलिए देखिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है तो इसी कारण ग्रीनविच पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर में कितना डिग्री का अंतर हो जाता है, 4 मिनट जो है कि आपको बढ़ जाता है। और पश्चिम की ओर जाने पर देशांतर में कितना डिग्री घटता है, 4 मिनट का जो है कि आपको घटाव होता है। आगे चलते हैं। अगला है 1884 में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मिलिटेरियन जो है कि कॉन्फ्रेंस हुआ था और 180 डिग्री जो है कि अमनत्तर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर होता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अटलांटिक सागर, आर्कटिक सागर से होते हुए बेरिंग जल संधि और प्रशांत महासागर से होते हुए गुजरता है। 0 डिग्री देशांतर को मीडियम जो है कि आपको रेखा कहा जाता है और इसका इस्तेमाल समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है।
विश्व का मानक समय ग्रीनविच लंदन से जो है कि आपको लिया गया है और पूरे विश्व में कितने टाइम जोन में बनाया गया है? 24 टाइम जोन है। और दो देशांतर के बीच की दूरी, बीच की अवधि कितना मिनट की होती है? 4 दो मिनट देशांतर होती के है। बीच की अवधि जो है कि आपको 4 मिनट की होती है ना? 4 मिनट की जो है कि आपको होती है। दो देशांतर दो देशांतर का मतलब हो गया क्या? एक और एक, मतलब इस दोनों के बीच दो देशांतर, लेकिन कितना निकलेगा? एक ही ना निकलेगा। तो एक बराबर जो है कि आपको कितना? 4 मिनट जो है कि आपको होता है, इसलिए 15 बराबर कितना? 60 मिनट होगा। 60 मिनट को 1 घंटा लिख देंगे, 1 घंटा लिखेंगे। अब 0 से स्टार्ट करेंगे। हमारा भारत आता है 82.5 पर। कितना पर आता है? 82.5 पर आता है। 15 का पहाड़ा पढ़िए कि 82.5 से पहले आ जाए, तो 15 पचे 75 मतलब 5 घंटा। अब 75 में कितना जोड़ेंगे तो 82.5 हो जाएगा। तो आधा आधा और 7.5 जोड़ेंगे, 7.5 का मतलब हुआ 30 मिनट। तो कितना आगे निकल गया? 5 घंटा 30 मिनट आगे जो है कि आपको निकल गया। तो वहां ठीक है, से वही 5.5 हो 5 गया। घंटा आगे है भारत। चलिए आगे फिर रिपीट सवाल है। भारतीय मानक समय रेखा बताइए, अभी जस्ट हुआ। 82.5 डिग्री हो गया, काम खत्म है इसका। 82.5 डिग्री पूर्वी पश्चिमी कौन सा? देखिए ऑप्शन दो को दिया है, पूर्वी है पश्चिमी है। पूर्वी होगा, क्या होगा? आगे है, पूर्वी होगा। ग्रीनविच से आगे है भारत। ग्रीनविच से आगे है, मतलब ग्रीनविच से आगे देखने को मिलेगा। तो ये ग्रीनविच से अगर पूरब देखने को जो भी मिलेगा ना, पूरब दिशा में, वो जो है कि प्लस में। ग्रीनविच से जो पश्चिम में देखे, पश्चिम में जो दिखाई देगा ना, वो माइनस में। ठीक ना? माइनस में मतलब पीछे की ओर चला जाएगा। और पूरब में जो देश दिखाई देगा वो आपका पूरब में तो प्लस में, मतलब आगे की ओर दिखाई देगा। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अगला अगला है कि मिलान कीजिए। अच्छा, कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? काली मिट्टा का विरदार जो है कि आपको महाराष्ट्र में, लेटेराइट का तमिलनाडु में है, पीट मृदा का गुजरात। यही गलत है। जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश जो है कि आपको सही है ना? सही है, ठीक है। पीट मृदा या जैविक मृदा वर्षा, भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त जो है कि क्षेत्र में पाया जाता है। पीट मृदा में वनस्पति और जैविक पदार्थों का जमाव अधिक होता है और ये दलदली क्षेत्र में अधिक मात्रा में होता है और इसे जैव मृदा भी कहते हैं। और मिट्टी के बारे में पहले ही जो है कि आपको चर्चा किया हुआ है, जो आपको बोल रहा है ना? मिट्टी के बारे में पहले ही चर्चा जो है कि आपको किया हुआ है। कौन मृदा था? पीट मृदा था ना? किस राज्य से होगा सर? पीट मृदा। अब पीट मृदा हम बता देते हैं कौन कौन राज्य में जो है कि आपको पीट मृदा है। रुकिए, उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको होगा। हाँ, पीठ में जो है कि आपको देखिए, यहाँ पर देख लीजिए मैप में कौन कौन है। उत्तर प्रदेश में हल्का सा लग रहा है पीठ में, है ना? उत्तर प्रदेश में देखिएगा, ऊपर में चलिए, ऊपर में जो है कि पंजाब के क्षेत्र में पहुंचिए। पंजाब में देखिए पीठ में दिख रहा है, पंजाब के क्षेत्र में 7 नंबर पॉइंट को देखिए और मैप में पहुंचिए। ग्रुप में डाला हुआ है मैप, ग्रुप में डाला हुआ है पॉइंट नंबर दिख रहा है। 7 नंबर पॉइंट को देखिए और मैप में पहुंचे। उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देगा हल्का सा, गुजरात में भी है थोड़ा बहुत, गुजरात में भी हल्का सा जो है कि आपको दिखाई देगा। उसके बाद राजस्थान से ऊपर बढ़िएगा तो पंजाब के साइड में और हरियाणा के साइड में आपको कुछ थोड़ा सा दिखाई देगा। दिख रहा है? यस सर। यही जो है कि आपको इलाका जो है कि आपको होने वाला है। चलिए, हो गया क्लियर? मैप बहुत कारगर है, इसलिए रख लीजिएगा सेलेक्ट करके। आगे चलते हैं। दंड कारण का पठार किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। अभी जस्ट बताया दंड कारण पठार कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में जो है कि आपको होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित होगा दंड कारण का पठार। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग के कांगेर, कोडागांव, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा जिला जो है कि आदि में ये फैला हुआ है। दंड कारण छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग जो है कि आपका होता है। और इसका निर्माण कौन सा चट्टान से हुआ है? दंड कारण का धारवाड़ चट्टानों से जो है कि आपको हुआ है। दंड कारण का क्षेत्र में साल के वृक्ष की क्या होती है? बहुलता जो है कि आपको होती है। चलिए, 136 नंबर सवाल के साथ हम लोग कल जो है कि आपको चर्चा करना शुरू करेंगे। कल नहीं, कल तो संडे है, मंडे को चर्चा करना शुरू करेंगे। इसमें अब हो गया है 52 हो गया है, 86 तक पहुंचना है। हो जाएगा जल्दी, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका भी जो है कि आपको सुपड़ा साफ जो है कि आपको हो जाएगा। हाँ।